हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग संस्कृत के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी 2024 के। लगातार संस्कृत का आपको पीवाईक्यू मिलेगा। लगातार अगर मेरे वीडियो को देखते हैं आप लोग इस संस्कृत के टॉपिक को, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो आप अगर साल भर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो लगातार इसको देख लीजिएगा, तो जाके एग्जाम में जो है ना अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। लगभग 40-45 क्वेश्चन कम से कम कर सकते हैं आप। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो, अगर कुछ भी पढ़े हैं तो 50 में 50 आप करके आइएगा। मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए आप जैसे कि संस्कृत लिखिएगा और लिखिएगा आप बगल में है स्टूडेंट आईक्यू, और मेरा चैनल जो है ना खुल के चले आएगा, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक लिखना है टॉपिक लिखिएगा और बगल में स्टूडेंट आईक्यू लिखिएगा। टॉपिक जो है ना मेरे पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है। तो नारी में हमारा कौन सा प्रत्यय होता है? डीन प्रत्यय होता है। कौन होता है? तो डीन होता है। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? नारी में डीन स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है, ठीक है। तो नारी में हमारा कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीन स्त्री प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किम प्लस तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा? तो बताइए, पुत्र की कदा की कुतः या क्रिम करतः। ये आपका क्या हो जाएगा? तो हमारा कुतः बनेगा। क्या बनेगा? तो कुतः बनेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतः। क्रिम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुतः। तव्य पाठ डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। तव्य पाठ अस्मर्त्वम या अस्मर्त्वम या अस्मर्त्वया या अस्मर्तव्यो। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्तर्भ्यम, है ना। नेक्स्ट, ये किताब का क्वेश्चन है, कंपन नारायण का समय कब से था? 16वीं शताब्दी था कि 14वीं शताब्दी था कि 12वीं शताब्दी था कि 8वीं शताब्दी था? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि 14वीं शताब्दी था। कौन शताब्दी था? 14वीं शताब्दी था, याद रखना है। तो कंपन नारायण का समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी, आपको याद रखना। समाज की जो पूरी ये जो गाड़ी है वह किसके किससे चलती है? तो पुरुष से चलती है और नारी से भी चलती है। पुरुष और नारी दोनों से मिलकर चलती है समाज की गाड़ी। तो याद रखना, समाज की जो समाज या ना पुरुष ही, नारी भी न चलती है ना, यानी नारी से भी चलती है, पुरुष से सिर्फ नहीं चलता है, नारी से भी चलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद अस्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 100, 150, 200 या 125? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 150। क्या हो जाएगा? 150। नरक के कितने द्वार है? 5, 2, 4 या 3? तो आप जानते हैं नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है ना, काम, क्रोध और लोभ। जही किस धातु का रूप है? जल, हन, ज्ञा या जी? किसका हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि जही शब्द किस धातु का रूप है? तो हन का। किसका? हन का। देखिए, जही किस धातु का रूप है? तो हन का है। किसका है? हन का है, याद रखना है। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? नदीसु, नदा, नद्यई, नदीवी। क्या हो जाएगा हमारा? तो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा नद्यई। क्या हो जाएगा? नद्यई, नद्यई। प्रचारा पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रचारा में प्र, प्रति, परा या परि। हम कह सकते हैं इसमें कौन उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है, प्र है। तो प्रचार में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। देखिए, कम से कम ये क्वेश्चन को लगातार देखिएगा तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि इस प्रचार का जो है ना उपसर्ग प्र आ रहा है। अब एग्जाम में आएगा तो इतना भी तो कर सकते हैं आप लोग ना। 100 क्वेश्चन में आधा बनाना रहेगा, आधा तो किताबें से बन जाता है। सबसे पहले आप किताब का ज्यादा बनाइएगा, उसके बाद ग्रामर में आप लोग आइएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राणाम छात्राणाम डैश तप भ्रमणम तप। भ्रमणम तो होगा नहीं, खेलने में तपेगा सब। अध्ययनम किसमें तपेगा? सब अध्ययन में तपेगा। छात्र तो भ्रमण में तपेगा नहीं, छात्र को खेलने में तपेगा नहीं, तो किसमें? अध्ययन में तपेगा। विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उत्पादन में सबसे अधिक प्रमुख कौन थे? तो हम जानते हैं कि
स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका जन्म हुआ था कितना में, 1824 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, 1824 में इनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद डैश संस्थापक, किसकी स्थापना किए थे, तो हम जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे, आपको ये याद होना चाहिए। विग्रहो अयम अकिंचन किसके द्वारा सोचा गया है, मूल शंकर के द्वारा या बिरजानंद के द्वारा या विवेकानंद के द्वारा या रामदेव परमहंस के द्वारा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, मूल शंकर के द्वारा हमारा यह रचा हुआ है। किसके द्वारा रचा हुआ है, तो मूल शंकर के द्वारा यह रचा हुआ है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो हम जानते हैं कि 1975, 1875, 1883 या 1824, तो ये हो जाएगा 1875 में हमारा रचना हुआ था। किसका, ये हमारा आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में, ठीक है ना, 1875 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नलिनीम पद का क्या अर्थ होता है, गांव को, तालाब को, नगर को या उद्यान को, तो नलिनीम का मतलब क्या होता है, तो तालाब को, किसको होता है, तो तालाब का होता है। तो नलिनीम का, अब इतना तो जान गए हैं आप लोग, कम से कम देखिए करने से यह पता चलेगा कि नलिनीम का मतलब होता है तालाब, ये तो सीख रहे हैं ना, कम से कम देखिएगा तो समझिएगा, सीखिएगा। आप लोग क्वेश्चन करने से ही क्वेश्चन आते हैं। अगला, व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था, तो आप जानते हैं कि बाघ कैसा था, जवान था कि बूढ़ा था कि बच्चा था कि धार्मिक था, तो ये बूढ़ा था। कैसा था, तो बूढ़ा था। व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निगम हो गया, किसमें जाके बेचारा डूब गया, पानी में कि धूल में कि कीचड़ में कि अध्ययन में, तो आप जानते हैं कि वजह कीचड़ में क्या हो गया, तो कीचड़ में सना गया था। और व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है, हितोपदेश उपनिषद से लिया गया है। तो इसके कौन है, इसके ये नारायण शर्मा जी है। कौन है, तो नारायण शर्मा जी है। हितोपदेश नीति तथा ग्रंथ किसकी रचना है, तो नारायण पंडित की है, नीति नारायण पंडित की है, ठीक है ना। रोगियों के लिए पथ्य क्या है, दवा है कि भोजन है कि हवा है कि पानी है, तो कहा है कुंती पुत्र, रोगियों के लिए क्या है, तो दवा है ना, रोगियों के लिए दवा है। कर्ण से दानवीरता पाठ कहां से संकलित है, तो आप जानते हैं कि महाभारत से, कि हितोपदेश से, कि रामायण से, कि नीति श्लोक से, तो हम जानते हैं कि महाभारत से यह लिया गया है। किससे लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। वो कर्ण, ये कौन कहा, आपका जानते हैं शक्र कहा था, ये ने कहा था, शक्र कहा था वो कर्ण, तो कर्ण करके पुकारा था, तो कौन पुकारा था, शक्र पुकारा था, इंद्र भगवान पुकारे थे, छल से कवच कुंडल ले लिए थे ना। एक तत्व जोड़ देव, एतत् देव, एतत् जोड़ एव, एतत् जोड़ एव या एत जोड़ अदेव, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं एतत् जोड़ एव, एतत् जोड़ एव, एत देव हो जाएगा, एतत् जोड़ एव, एतत् जोड़ एव, तो एत देव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एतत् जोड़ एव, क्या हो जाएगा, एतत् जोड़ एव, कोई दिक्कत, एतत् जोड़ एव। इसमें से विसर्ग संधि कौन सी है, तो इत अस्तत या गायिका या हिमालय या दिनेश, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा विसर्ग संधि का एग्जांपल हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हो जाएगा इत अस्ततः, क्या हो जाएगा, इत अस्ततः, यही राइट आंसर हो जाएगा। अशांति अ है, देखिए अ है नहीं है ना, तो कौन सा पास हो जाएगा, नग्य। अ माने क्या होता है, नहीं, तो इतना तो जानते हैं अ माने नहीं, तो जिसमें नहीं का बोध होता है वो कौन समास होता है, नग्य समास। तो अशांति किस समास का एग्जांपल हो जाएगा, नग्य समास का हो जाएगा एग्जांपल, ये बात आपको याद रखना है, कोई दिक्कत। तो जिससे आपका न का बोध हो वो क्या होता है, जिससे आपका न का बोध होता है वो नग्य समास होता है। साथ जाने के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप जानते हैं सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया, कर्मणि द्वितीया, है ना, भीतार्थे चतुर्थी, है ना। अच्छा, अवरेणा, अवैरेण, करुणया, मैत्री भावेन च, देश शांति भवति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित वक्त से कीजिए, तो वैरस्य, देशस्य, धर्मस्य या नदा, आप कह सकते हैं कि वैरस्य से हमें क्या मिलता है, तो शांति मिलता है, वैरस्य से क्या मिलता है, तो शांति मिलता है। सभी लोग वैरस्य बन रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन,
न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये तो सबको याद होना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए, ये है गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम ऋषि। चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र के पतंजलि हो जाएगा, योग शास्त्र की, योग शास्त्र के कहेगा तो क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। तो ये हमारा कौन हो जाएगा? गौतम। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? गौतम। ठीक है ना, याद रहेगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम हमारे हो जाएंगे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे हमारे? गौतम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएगा। अगला, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अत्याधिकम, अतिशय, अतिथि, तो अतिवृष्टि। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अतिथि क्या है? नाउन है। अतिथि क्या है? नाउन है, तो इसमें नहीं हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा होती है करण, संप्रदान या कर्म या आपादान। तो आप जानते हैं अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर ये कौन सा होता है? तो कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। तत् प्लस मध्य क्या हो जाएगा? तत् आपका बताइए, तत् मध्य, तम मध्य, तन्म मध्य या तथा मध्य। हम कह सकते हैं तन्म मध्य। तत् प्लस मध्य हो जाएगा तन्मह मध्य, तनम मध्य है ना, तनम ध्ये, ये हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, तत् प्लस मध्य आपका हो जाएगा तन मध्य, है ना। चलिए, परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आप कह सकते हैं परम जो उपकार हो जाएगा परोपकार, तो अ और उ की संधि हुई है। किसकी किसकी संधि हुई है? अ और उ की संधि हुई है। ये आपका है मंदाकिनी वर्णन पाठ का। जटा जिन धरा हरिष्य, कहां पे नहा रहे हैं? मंदाकिनी नदी में नहा रहे हैं। हे सीते, इसी में वर्णन है। ठीक है ना। सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है? पटना को, कि गया को, राजगीर को, कि पूर्णिया को? तो आप जानते हैं कि यह पटना को कहा गया है। सरस्वती की कुल गृह पटना को कहा गया है। सत्यमेव जयते नान्यतरम, सत्य की हमेशा जीत होती है। यह आपका कौन सा उपनिषद है? मुंडक उपनिषद। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नान्यतरम, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। तो हमेशा ये याद रहना चाहिए। देखो, कम से कम इतना याद होना चाहिए कि सत्यमेव जयते नान्यतरम ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? ऋतस्य मुख का, कि पात्र का, कि सत्य का, कि द्वार का? तो हम कह सकते हैं ऋतस्य पद का अर्थ होता है कि सत्य का। क्या होता है? सत्य का। तत्र तीर्थयात्रिणी दर्शनार्थम आयंती, वहां पे आते हैं लोग। प्रश्न का निर्माण करिए। तो के, का, कस्य या किम? तो आप क्या कह सकते हैं? तो के क्या हो सकता है? के, है ना। कौन? तो के, है ना। के हो जाएगा के तीर्थयात्राणी दर्शाम आयंती। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से सत्य का मुख क्या हुआ है? तो ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका। कूटनीतिम नामक काव्य कौन लिखे हैं? कूटनीतिम का लिखे हैं दामोदर गुप्त। कौन लिखे हैं? दामोदर गुप्त। तो याद रखिएगा, कूटनीतिमत नामक काव्य कौन लिखे हैं? दामोदर गुप्त लिखे हैं। याद रहेगा, कूटनीतिमत नामक काव्य कौन लिखे हैं? दामोदर गुप्त लिखे हैं। सप्ताहे डैश दिनानि भवति, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह, की सप्त, की सप्तानी, की सप्ती भी। तो आप कह सकते हैं कि सप्तानी, सप्तानी दिनानि भवन्ति, मतलब 7 दिन तो होते ही हैं, तो सप्तानी हो जाएगा। तो सप्ताहे सप्तानी दिनानि आपका भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 4, 5, 2 या 3? आप कह सकते हैं कि इसमें कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। तो भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। अनेक शब्द के, देखिए, एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहा था? पदों के मिलने से क्या बनता है? समास बनता है। पदों के मिलने से समास बनता है, और वर्णों के मिलने से संधि बनता है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से संधि,
अब पदों के मेल से समास। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र होता है तो क्या हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र, रव जोड़ इंद्र या रवि जोड़ इंद्र। तो हम जानते हैं रवि जोड़ इंद्र क्या होता है, रविंद्र होता है। कवि जोड़ इंद्र कविंद्र होता है ना, समझ रहे ना। तो रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। पटनेति में कौन सी संधि है, जसस्व, व्यंजन, विसर्ग या स्वर संधि है। तो हम कह सकते हैं पटनेति में कौन संधि है, स्वर संधि है। अब आपसे क्वेश्चन आए कि पटनेति में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, याद रहेगा। पटनेति में स्वर संधि है। ई प्लस अ के मेल से कौन सा शब्द बनता है, मैंने आपको बताया है कि य, कि व, कि अ, कि या। तो ई प्लस अ बनता है हमारा य बनता है। ये वीडियो मैंने डाला हुआ है आप लोगों को। 10 आन नानी, जिसके 10 आनन होते हैं, यस तस्य का समास कौन सा हो जाएगा, दशानन ना। क्या हो जाएगा, ए की बी की दशानस्य हो जाएगा हमारा दशानस्य। संप्रदान कारक में कौन सी संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी द्वितीय। तो संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। तो याद रखिएगा संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, याद रखना है, संप्रदाने चतुर्थी। उन्नयनम, उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है, तो उ, उन्नयनम। तो उन क्या हो जाएगा आपका, उ की उन की उत की उन, क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इसमें उन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, उन उपसर्ग है। तो उन्नयनम में उन उपसर्ग है, ठीक है ना, उन उपसर्ग है। राज्य राजन शब्द की किस विभक्ति का रूप है, पंचमी, षष्ठी, तृतीय या सप्तमी। हम कह सकते हैं कि तृतीय विभक्ति है। कौन विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है ना। तो राज्य राजन शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीय। तो राज्य राजन शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा, पिबियति, पश्यति, पश्यति या पिबती, यही हो जाएगा पिबती। बहुत बार हम लोग देख चुके हैं इसको कि पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पिबती, पिबती, पिबता, पिबती, पिबंती, है ना। अगला क्वेश्चन है ये लो, ये क्वेश्चन सब आसान होता है। गुरु गोविंद सिंह को कितने नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, ती, दीन या आपका डीप। तो आप देख लीजिएगा सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, डीप। तो याद रखिए। अब आएगा क्वेश्चन की सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, डीप। कौन सा है, डीप। सरस्वती पद में डीप, डीप स्त्री प्रत्यय है आपका, याद रखिएगा। नारी में डीन, नारी में डीन, सरस्वती में दीप, याद रखिएगा, याद रखना है सिर्फ। शक्ति प्लस मतुक तो शक्तिमान होता है, क्या होता है, शक्तिमान होता है। तो ए की बी की सी की डी। तो हम कह सकते हैं शक्ति प्लस मतुक क्या हो जाएगा, शक्तिमान हो जाएगा। मतुक में मान हो जाता है ना, बलवान, है ना। तो मतुक प्रत्यय में वान जुड़ता है लास्ट में। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, पठनम, पठितम, पाठक या पठन। तो हम कह सकते हैं कि पठनम, किसमें हो जाएगा, पठनम। तो पठनम में हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूट प्रत्यय। पठनम में ल्यूट प्रत्यय, किसमें ल्यूट प्रत्यय है, पठनम में हमारा ल्यूट प्रत्यय है। पुष्यति में कौन सी धातु है, प्रश्च, पुष्ट, पश्च या पत। तो हम कह सकते हैं प्रश्च धातु है। कौन सी धातु है, प्रश्च धातु है। पुष्यति में हमारी प्रश्च धातु है, याद रखना है, ठीक है। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, शत्रु। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं लोग। नीतिकार आलस को शत्रु मानते। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, मगध के, कानकुन के, अवंती के, मिथिला के। आपके कहाँ के थे, मिथिला के थे। ये मगध के थोड़े थे, मगध का अशोक था। अहो कथमय कोलाहल, ये किसने कहा था, तो आप जानते हैं कि प्रथम ने कहा था अयम कोलाहल, है ना। चलिए, बालक की गति कौन होती है, बालक की गति होती है जननी। ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। बालक की गति कौन होती है, जननी बालक की गति होती है। त्रिउत्तरम में कौन सा तदित प्रत्यय है, तरफ, तमय, मयट या तहसील। क्या कह सकते हैं आप, तरफ। त्रिउत्तरम में तरफ, त्रिउत्तरम में तरफ, याद रहेगा। त्रिउत्तरम में कौन सा तदित प्रत्यय है, तरफ है ना। ये अब माइंड में सेट हो गया, कम से कम
एग्जाम में आएगा तो इतना तो लगेगा ना भाई, ये ऑप्शन तो नहीं देखे हैं कभी हम, है ना, ये इंसान को झलक जाता है। बाकी 4 ऑप्शन धुंधला दिखाई देगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड दिखाई देगा एग्जाम में। करण कारक में कौन सा, कर्ण तृतीया, तो कर्ण तृतीया कर्ण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, तो ध्रुव नहीं, संप्रदान चतुर्थी, समागतम कर्ण्यम कर्मणा यम भीपैति सह संप्रदानम, क्या हो जाएगा हमारा, साधकतम। हाँ, साथ जाने के अर्थ में, साथ जाने के अर्थ में क्या होता है, तो तृतीया विभक्ति होता है, तो कर्णे तृतीया, सहाते तृतीया। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 5 कि 7 कि 6 कि 10, आप कह सकते हैं कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या पंचमी। देखिए ऐसे तो संबोधन में हमारा अष्टमी विभक्ति होती है, 8वीं विभक्ति होती है ना, है ना, हे अरे ये सब होता है ना। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव का, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव का, किसका, तो अव्ययी भाव का। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है, तो अव्यय होता है, अव्ययी भाव का पद क्या होता है, तो अव्यय होता है। अगला, पंचाना कटवटाना समाहार का समस्त पद कौन सा है, पंचवट या पंचवटी या पंचवटम या वट पंचम, तो ये हो जाएगा पंचवटी हमारा। पंचाना वटाना समाहार का समस्त पद हो जाएगा पंचवटी। धीक के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया या सप्तमी, तो हम कह सकते हैं धीक के योग से द्वितीय विभक्ति होती है। धीक के योग से कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, याद रखना। धीक के योग से कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होती है, याद रखना आप लोग। अहनिर्सम किस समास का उदाहरण है, अहनिर्सम अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि, तो हम कह सकते हैं यह अहनिर्सनम कौन समास है, द्वंद्व समास है। किस समास का उदाहरण है, अहनिर्समम, अहनिर्समम ये हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष या बहुब्रीहि, तो हम कह सकते हैं द्वंद्व समास नहीं होगा यहाँ पे, हम अह भी नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं ये आपका राइट आंसर ए चाहे सी, किसी में एक को लगा सकते हैं। वृथा अव्यय का अर्थ क्या होगा, वृथा माने क्या होता है, बाहर की दोनों ओर की बेकार, तो आप जानते हैं ना वृथा माने क्या होता है, बेकार नहीं कहता है, वृथा तुमसे बात करना वृथा है, बेकार है ना। जना एकत्व भावम बहुत वसंती, है ना, तो इसका ये क्वेश्चन करना है, तो जना हो जाएगा का कि क से की के, तो ये हो जाएगा के, जना के, जना के। गायंती देवाकील गीतकारी गायंती किस पुराण से है, भागवत, कुर्म पुराण की, विष्णु पुराण, तो हम कहते हैं कि यह विष्णु पुराण से है ना। ये कौन पुराण से है, याद रखिएगा, गायत्री देवा किस पुराण से है, विष्णु पुराण से है। इसमें भागवत पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, दोनों है इसमें। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 5, 16, 3 या 7, तो आप जानते हैं जन्म से पूर्व त्रय, जन्म से पूर्व कितने होते हैं, त्रय यानी 3 होते हैं। पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, पुष्पन संस्कार क्यों किया जाता है, गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार, ये गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, गर्भधारण या गर्भवती की प्रसन्नता, तो हम कह सकते हैं कि यह गर्भवती की प्रशंसा के लिए पुष्प संस्कार किया जाता है, पुष्प संस्कार किया जाता है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। संस्कार टोटल कितने होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5, और टोटल कितने होते हैं, तो 16। प्रकार पूछेगा तो 5 और टोटल पूछेगा तो 16। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, आपका क्या है, तो संस्कार है, आपका ये संस्कार है, महत्वपूर्ण क्या है, संस्कार है। लाजा होम कर्म कांड, ये विवाह में किया जाता है जी, विवाह में किया जाता है ना, लाजा होम कब किया जाता है, विवाह में। इसको भोजपुरी में क्या बोला जाता है, जानता है तुम लोग, वो ऐसे में कुछ बोला जाता है लाजा होम सच में कह रहे हैं, तो ये कब किया जाता है, विवाह में किया जाता है। ठक प्रत्यय का उदाहरण इनमें कौन सा है, धाविका की, पाठक की, सामाजिक की, कारक, क्या हो जाएगा आपका, तो आप जानते हैं ठक कौन है, सामाजिक, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, ठक, हम लोग बहुत बार देखे हैं, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय होता है, सामाजिक में हमारा कौन प्रत्यय होता है, तो ठक प्रत्यय होता है, याद रखना है। किस पद में तुमुल प्रत्यय है,
तुमुन, गतम, गंतुम, पठन या सेवित। तो आप जानते हैं कि तुमुन प्रत्यय है गंतुम में। तुमुन किसमें है? तू, देखो ना तू, तो यहाँ भी तू आ रहा है गंतुम। तुमुन प्रत्यय किसमें है? गंतुम में ना। यहाँ भी तू आ रहा है, यहाँ भी तू आ रहा है गंतुम में, ठीक है ना। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप, टाप। तो आप जानते हैं गायिका में टाप, देखिए का, तो यहाँ भी टा, का टा, का टा। तो गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय? टाप प्रत्यय है गायिका में, है ना। गायिका में टाप प्रत्यय होता है, ठीक है ना। गायिका में टाप प्रत्यय। दृश्य धातु का लोट लगाकर उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा? पश्यतु, पश्यति, पश्यन्ति। ये आपका क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं पश्यानी, पश्यानी, पश्यानी। लतया, लतया पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, तृतीया, द्वितीया या प्रथमा? तो लतया हमारा तृतीया विभक्ति है ना, है ना। इस पद में तल प्रत्यय है, गतवान, महत्वम, सुंदरता या चंचला। तो हम कह सकते हैं ता। तो तल प्रत्यय ता हो जाता है, सुंदरता, है ना। ये तल प्रत्यय लगता है तो ता हो जाता है। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? शांत, शत्रु, कत्वतु या मतुप। तो कह सकते हैं गच्छन में शत्रु प्रत्यय है। गच्छन में शत्रु माने जाते हैं तो शत्रु मार देता है, याद रखना है ना। तो गच्छन में शत्रु प्रत्यय है। जयतु किस लकार का रूप है? लोट, लक, लंग या विधिलिंग। तो हमारा हो जाएगा जो जयतु लोट। क्या हो जाएगा? लोट। किस लकार का है? लोट लकार का है। किस लकार का है? लोट लकार का है। कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? कवीन, कवीना, कवे या कविशु। तो हम कह सकते हैं कवये, कवये। चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है? कवये। डैश नमः, तो सरस्वती नमः या सरस्वतवई नमः या सरस्वती नमः या हमारा हो जाएगा सरस्वतवई नमः, सरस्वतवई नमः। ये होता है ना, हमेशा इसके पहले हम लोग देखे थे सरस्वती नमः, सरस्वती नमः, सरस्वती नमः हो जाता है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? किसमें सु उपसर्ग नहीं है? सुगम, स्वागतम, स्वागतम या सुचनम। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये स्वागतम में नहीं है, बाकी सब में है। सु प्लस आगतम स्वागतम, सु प्लस उपगम सुगम, ये भी होता है सुचनम, इसमें नहीं है। आख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण कौन सा है? आख्यातोपयोगी सूत्र अयम ग्रामात आयाति या सह व्याघ्रात विवेति। विद्याधारा चतुर्थी होता है। स आचार्य संस्कृत अधीते, अधीते सीखने के अर्थ में, सीखने के अर्थ में। आपको गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो गुरु के समीप, गुरु के समीप। तो उपगुरु या उपगुरुः या गुरुपः या उपगुरु। तो हम कह सकते हैं उपगुरु, उपगुरु। गुरु के समीप उपगुरु होते हैं। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? पुरंदर माने होता है आपका बाबू क्या? इंद्र। पुरंदर माने इंद्र, ये तो याद होना चाहिए। पुरंदर माने इंद्र। अभी किताब का क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था किसके कार्य में बहुत अच्छी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के समय में सूत्रा थी। अशोक के समय में कैसी थी? सूत्रा। अशोक के समय में सूत्रा थी, है ना, बहुत अच्छी थी। अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या तृतीया। तो हम कह सकते हैं कि अनंतरम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आसित, लोट, लंग या लिट। हम कहते हैं कि ये भूतकाल है, तो ये भी क्या है? हमारा भूतकाल है। तो लंग लकार माने भूत लंग लग जाता है, सब भूत लंग लग जाता है, कहीं भी जाया जाता है तो पीछे पीछे पड़ जाता है, तो भूत हो जाएगा, आसित भूतकाल हो जाएगा। युवाम पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? आप जानते हैं युष्मद होता है, हम बहुत बार देखे युवाम से क्या होता है? युष्मद। अब आएगा एग्जाम में तो समझ जाइएगा देखना कि युवाम का क्या होता है? युष्मद होता है। नीति शास्त्र पाठ में कितने पद हैं? आप जानते हैं कि 10 है ना। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है ना। रूप की रक्षा किससे होती है? मृर्जया से, है ना। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। क्षमा क्रोध को मारता है, क्षमा क्रोध को मारता है। आकृति विनय अहंति। उच्यते पद का अर्थ क्या होता है? कहा जाता है। उच्यते माने क्या होता है? कहा जाता है। उच्यते कहा जाता है।
करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। उसके पिताजी थोड़े हुए थे, ये राम प्रवेश हुआ था, हम देखे थे, गए थे उसके